Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 2 class 3rd chapter name the quarrel. quarrel होता है झगड़ा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर आर्ग्यू, आर्ग्यू होता है बहस करना। विद योर सिबलिंग, सिबलिंग होता है भाई बहन। अबाउट के बारे में। व्हाट टू वॉच ऑन टीवी, कि आप टीवी पर क्या देखोगे। और विच गेम टू प्ले, और आप कौन सा खेल खेलोगे। व्हाट हैपन, क्या घटित हुआ। एंड हाउ डिड यू सोल्व इट, और आपने उसको कैसे सोल्व किया। ठीक है, तो मतलब इसमें बोल रहा है कि क्या आपकी कभी अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई हुई है किसी गेम को लेके या फिर टीवी को देखने पे, और अगर हुई है तो क्या घटित हुआ, और उस झगड़े को आपने कैसे सोल्व किया। तो ये आपको अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना है। अब ये है एक पोएम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप है आई क्वेल। क्वेल होता है झगड़ा करना। विद माई ब्रोदर, मेरे भाई के साथ। मैंने झगड़ा किया अपने भाई के साथ। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। व्हाट अबाउट, किस बारे में। वन थिंग्स, एक चीज़। लेड टू अनदर, एक चीज़ दोनों को लेड कर रही थी, नेतृत्व कर रही थी, मतलब आगे बढ़ा रही थी। एंड सम हाउ वी फेल आउट, वी फेल आउट हो जाएगा कि उस झगड़े से कैसे निकला जाए या उस झगड़े को कैसे ख़त्म किया जाए। मतलब समझ में नहीं आता कि उस झगड़े को कैसे ख़त्म किया जाए। द स्टार्ट ऑफ इट वाज स्लाइट, मतलब शुरुआत में ये बिल्कुल हल्की, मतलब छोटी सी लड़ाई थी। स्लाइट होता है छोटी लड़ाई। द एंड ऑफ इट वाज रोंग, वाज स्ट्रोंग, स्ट्रोंग होता है मजबूत। लेकिन जो इसका अंत था वो बहुत मजबूत हो गया। मजबूत मतलब लड़ाई इतनी बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई है। ही सैड ही वाज राइट, उसने कहा कि वह ठीक है। आई न्यू ही वाज रोंग, और मैं जानता हूँ कि वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर, हम एक दूसरे से नफरत की। हेटेड होता है नफरत करना, अनदर एक दूसरे से। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, आफ्टरनून होता है दोपहर का टाइम। टर्न होता है घूमना, ब्लैक होता है काला। जो दोपहर का टाइम है वो काले में बदल गया, मतलब लड़ाई इतनी भयंकर हो चुकी थी। देन सडनली, अचानक, माई ब्रदर, मेरे भाई। थम मी ऑन द बैक, थम होता है थपथपाना पीठ को। मी ऑन द बैक, बैक होता है पीठ, तो मेरे भाई ने मेरी पीठ को थपथपाया। एंड सैड, और कहा, ओ कम अलोंग, मेरे साथ आओ। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, हम इस लड़ाई को रात तक नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। आई वॉज इन द रोंग, मैं गलत था। सो ही वॉज इन द राइट, लेकिन वो सही, इसलिए वो सही था। मतलब अपने भाई के बारे में बता रहा है कि मेरे भाई ने अपनी गलती स्वीकार की कि मैं गलत था, और मुझे पता है कि मेरा भाई बिल्कुल सही था। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी पोएम ख़त्म होती है, ट्रांसलेशन ख़त्म होता है। अब यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। क्रुएल होता है झगड़ा, तो इसका हो जाएगा फोट और आर्ग्यू यूजिंग वर्ड। ठीक है, मतलब लड़ाई के लिए जो वर्ड यूज होते हैं। सम हाउ होता है कैसे। इन ए वे दैट इट नोज क्लियर और नो, मतलब हम नहीं जानते कि वो लड़ाई कैसे हुई। फेल आउट होता है ख़त्म, बंद हो, मतलब वो बंद नहीं हो रही थी। स्टॉप बीइंग फ्रेंडली, हैड ए फाइट। स्लाइट होता है हल्का। वेरी स्मॉल और अनइम्पोर्टेंट, मतलब जो लड़ाई थी वो बिल्कुल हल्की थी और वो बहुत बड़ी बन गई थी। आफ्टरनून टर्न ब्लैक, जो दोपहर का टाइम था वो किस में बदल गया। सैड और एंग्री, मतलब हम लोग दोनों उदास हो गए और गुस्से से भर गए। थम होता है हिट और पैट। थंब होता है हिट और पैट। पैट होता है थपथपाना, मतलब किसी चीज़ को थपथपाना। ठीक है, तो ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। बातें क्वेश्चन आंसर पे। यहाँ पे टिक द करेक्ट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाउ डज द क्वेरल बिगिन, जो झगड़ा था वो कैसे शुरू हुआ। तो झगड़ा था नोट रिमेंबर हो जाएगा, कि उनको याद नहीं था कि लड़ाई हुई किस बात पे थी, तो सी वाला ऑप्शन टिक करना है। व्हाट हैपेंड आफ्टर द क्वेरल स्टार्ट, क्या हुआ जब लड़ाई शुरू हुई, मतलब लड़ाई शुरू होने के बाद क्या घटित हुआ। तो क्या हुआ, द क्वेरल बिकेम सीरियस, जो झगड़ा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, सीरियस हो गया था, गंभीर हो गया था। तो बी वाला ऑप्शन टिक करना है। व्हाट डू बोथ द स्पीकर एंड हर ब्रदर बिलीव, वट डू बोथ द स्पीकर, स्पीकर जो वक्ता है, बताने वाला है, और जो उसका भाई है बिलीव, तो दोनों में क्या हुआ। तो इसमें हो जाएगा आपका द ईच वन इज राइट, दैट ईच वन इज राइट, कि उनमें से कोई एक सही था, तो सी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट द स्पीकर इज राइट, शायद ये हो जाएगा सी वाला, कि जो वक्ता है वो सही था। वट वाज द मूड आफ्टर द क्वेरल, झगड़े के बाद उनका मूड कैसा हो गया। ठीक है, तो मूड कैसा हो गया, एंग्री एंड साइलेंट। बी वाला ऑप्शन टिक करना है, गुस्से से और शांत वाला हो गया।
हाउ इज़ द क्वेल्स रिसोल्व, जो झगड़ा था उसको कैसे सुलझाया गया। रिजोल्व होता है सुलझाना, तो कैसे सुलझाया गया। द ब्रोदर से दैट ही वाज रोंग, तो उसके भाई ने कहा कि मैं गलत हूँ, ठीक है, तब ये झगड़ा सोल्व हुआ। अगर दोनों अपने बात पे अड़े रहते तो ये झगड़ा सोल्व नहीं होता। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे। द स्पीकर क्वेरल विद हर सिस्टर, जो वक्ता है बताने वाला है उसका झगड़ा अपनी बहन के साथ हुआ, तो ये फॉल्स हो जाएगा, बहन के साथ नहीं उसके भाई के साथ हुआ था। द स्पीकर रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट द क्वेल वाज अबाउट, जो स्पीकर है वक्ता है बताने वाला है उसको ये याद नहीं था कि लड़ाई हमारी किस बात पे हुई थी, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। द क्वेल स्टार्टेड विद ए स्मॉल इशू, जो झगड़ा था वो एक छोटे से मुद्दे से शुरू हुआ था, तो ये फॉल्स हो जाएगा, उनको पता ही नहीं था कि मुद्दा क्या है। द ब्रोदर एडमिटेड दैट ही वाज रोंग इन द एंड, जो उसका भाई है उसने मान लिया कि वह गलत था अंत में, ठीक है, तो ये ट्रू हो जाएगा, उसने अंत में मान लिया था कि वो गलत है। द पोएम सो दैट लव बिटवीन सिबलिंग कैन फिक्स फाइट, जो पोएम है, जो कविता है, वो ये दिखाती है कि जो भाई बहनों में लड़ाई होती है वो तो जायज़ होती है, ठीक है, तो सब भाई बहनों में होती है, कोई ऐसा भाई बहन नहीं जिसकी लड़ाई नहीं होती है। कंप्लीट द सेंटेंस, तो इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है इसके बेस पे। आई फोट विद माई ब्रोदर, या फिर आई आर्ग्यू विद माई ब्रोदर, आई डोंट नो वट इट वाज एग्जैक्ट, वन थिंग्स लेड टू, मतलब जो ये पोएम दे रखी है ना आपकी, ये आपको कंप्लीट फील करनी है, जो ये वाली लाइन है सारी आपको कंप्लीट फील करनी है, उसमें यहाँ से देख के आप कर सकते हैं। अब आगे आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट होता है जो पंक्तियाँ दे रखी, इसी के बेस पे हमें 3 क्वेश्चन दे रखे, तो इनको सोल्व करना है। फर्स्ट है आई क्वेल विद माई ब्रोदर, आई डोंट नो वट अबाउट, वन थिंग लेड टू अनदर एंड सम हाउ वी फेल आउट, तो वू इज आई इन द पोएम, तो आई कौन है इस कविता में, तो आई हो जाएगा जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब बताने वाला है। वट हैपन बिटवीन द स्पीकर एंड हर ब्रदर, उसके भाई जो कहानी पोएम बताने वाला है या वक्ता है या और उसका भाई है, उसमें क्या घटित हुआ, तो उन दोनों में लड़ाई हुई, क्वेल हो जाएगा यहाँ पे सेकंड वाले में। डिड द स्पीकर रिमेंबर द रीजन फॉर द क्वेल, जो झगड़ा था वो किस वजह से हुआ था, क्या उसको याद था, तो नो नो हो जाएगा, नो द स्पीकर डिड नॉट रिमेंबर द रीजन ऑफ द क्वेल। देन सडनली माई ब्रदर थम्ब मी ऑन द बैक एंड सेड ओ कम अलोंग वी can't go on no light, I was in the wrong so he was in the right, what did the brother do to make peace, मतलब उसने शांति बनाए रखने के लिए क्या किया, तो उस अपने भाई की पीठ को थपथपाए, थम me on the back, ठीक है, तो ये हो जाएगा। what do these line tells about the brother, कौन सी लाइन उसके भाई के बारे में बताती है, जब उसने कहा कि वी कांट, उसने बोला कि आई वाज इन द रोंग, उसने जब बोला कि मैं गलत हूँ, तो ये उसके भाई के बारे में बताती है। हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर दिस, तो इस कहानी, इस कविता में जो स्पीकर है वक्ता है उसने अंत में क्या महसूस किया, तो उसने ये सब होने के बाद महसूस किया कि वो गलत था, ठीक है, और उसने उसके भाई ने सोचा सो ही वाज राइट, कि हुआ है उसका भाई सही था, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं, बस ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इस स्टैंजा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को पोएम समझ में आएगी, ट्रांसलेशन समझ में आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर चिल्ड्रन एंड थैंक यू।